हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में अभिकथन दे रखा है, मुख्य क्वांटम संख्या n के साथ किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के बराबर होती है। कारण हमें दे रखा है, दो इलेक्ट्रॉन तीन क्वांटम संख्या nl तथा ml के समान मानों में रख सकते हैं, किंतु स्पिन क्वांटम संख्या विपरीत होनी चाहिए। यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में हमें अभिकथन दे रखा है और हमें कारण दे रखा है, तो हमें बताना अभिकथन और कारण सही है कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अभिकथन दे रखा है कि मुख्य क्वांटम संख्या n के साथ किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के बराबर होती है। तो यानी अगर हम देखें तो मुख्य क्वांटम संख्या यहाँ पे हमें दे रखा है n, तो मुख्य क्वांटम संख्या हमें दे रखा है n। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कक्षकों की कुल संख्या हमारी कितनी होती है, यानी कि नंबर ऑफ। यहाँ से अगर हम देखें तो कक्षकों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा n का स्क्वायर, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे क्या हो गए n²। तो यहाँ से हम देखें तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये हमारा हो सकता है 2n का स्क्वायर। तो यानी हम कह सकते हैं, जो हमें यहाँ पे अभिकथन दे रखा है कि मुख्य क्वांटम संख्या n के साथ किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है, 2n² के बराबर होती है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा अभिकथन दे रखा है, अभिकथन हमारा सही है, यानी कि ट्रू है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कारण हमें क्या दे रखा है, दो इलेक्ट्रॉन तीन क्वांटम संख्या nlm के समान मानों को रख सकते हैं, किंतु स्पिन क्वांटम संख्या विपरीत होनी चाहिए। तो यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या हमारी n है। यानी अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमारा 2 है, तो यहाँ से अगर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कक्षकों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, n² यहाँ पे दे रखा है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हम कहेंगे, यानी कक्षकों में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से n², यानी हम कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हमारा हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो n हमारा क्या है, 2 है, यानी कि s और p ऑर्बिटल है, यानी कि अगर हम देखें तो हमारा एक s है और एक हमारा क्या है p है। तो यहाँ से हमारा टोटल क्या हो गया, 4 ऑर्बिटल हो गए। तो ये हमारा क्या है, s ऑर्बिटल है और ये हमारा क्या है p। तो यहाँ से अगर हम देखें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यानी अगर हम देखें तो हर एक में देखें तो तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 और 3 4। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 2 4 5 6 7 8, यानी कि कुल हमारा अधिकतम संख्या है 8। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारा एस है इसमें हमारा क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी हमने क्या देखा, इसमें हमारा क्या है, क्वांटम संख्या हमारा क्या है, 3 है, यानी कि nlm। तो यहाँ से अगर हम देखें तो n हमारा तो सेम है, यानी कि n बराबर हमने क्या लिया था 2। तो यानी हमने क्या देखा, n तो हमारा क्या है, 2 ही है। अगर हम l देखें तो l हमारा क्या है, ये हमारा क्या एस ऑर्बिटल है, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0। और यहाँ से अगर हम देखें तो m हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें जो हमारा स्पिन क्वांटम संख्या होगी, तो यानी अगर हम देखें जो हमारा एस ब्लॉक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो हमारा हो जाएगा, इसका हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। और यहाँ से अगर हम देखें तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, एस बराबर माइनस का 1/2। यानी हमने क्या देखा, जो हमारा स्पिन क्वांटम संख्या ये हमारा क्या है, विपरीत है, यानी कि एक हमारा प्लस में 1/2 है और एक हमारा क्या है, माइनस का 1/2 है। तो यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे n बराबर 2 आ गया, l बराबर 0 और m बराबर 0। तो ये हमारा क्या है, समान है, लेकिन जो हमारे स्पिन नंबर है वो हमारे क्या है, विपरीत है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यानी हमने क्या देखा, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसमें हमारे क्या होगी, जो हमारी n l और m की वैल्यू हमारी समान आएगी, लेकिन जो हमारे स्पिन क्वांटम संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो यानी हमने कहते हैं अगर हमारा मुख्य क्वांटम संख्या n है, तो हमारी अधिकतम यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2n का स्क्वायर। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा कारण दे रखा है, ये भी कारण हमारा क्या है, सही, यानी कि ट्रू है, और ये हमारा क्या कर रहा है, अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम देखिए जो हमारा ए विकल्प दे रखा है, ए और आर दोनों सत्य है और आर हमारी ए की सही व्याख्या करता है, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा ए विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।